हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तेजो है चैनल में। आज हम मैट्रिक्स का एक लास्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं कॉन्सेप्ट के रूप से। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। मैं उन प्रॉब्लम्स को अपने देखने के बाद, उनको एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको 48 आवर्स में उनका सोल्यूशन जरूर भेजूँगा। ऐसा हमारा प्रॉमिस पहले भी है और आज भी मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आप हमसे कॉन्टेंट बने रहेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं मैं बताता रहूँगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक आपका है ये लेटेस्ट सिलेबस शामिल किया गया है और मैं चाहूँगा कि जब आप इस टॉपिक को समझें तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ में आपको आराम से आ जाएगा। और साथ में हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म टू मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि आपको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसे मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि ये भी जो प्रोसीजर हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सही रहेगा। मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं आपके लिए कि एक मैट्रिक्स आपका 2×2 का है और एक मैट्रिक्स आपका 3×3 का है। तो वो आप कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर i बराबर 1 से लेकर 2 वेरिएबल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या लेते हैं, aij लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स होता है और यहाँ पर ऑर्डर भी हमें 2×2 ही लेना है। तो मैंने दूसरा लिया हुआ है, उसमें भी aij है आपका और ऑर्डर हमारा क्या है, 3×3 का है। तो देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 रखा है, a11 x1 x1, फिर हमारा आएगा a12 x1 x2, फिर आएगा हमारा a21 x2 x1 और फिर हमारा आएगा a22 x2 x2। यानी आप इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर x1 x2 x2 x1 x2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एलिमेंट आएगा a12 इज इक्वल टू a21 के बराबर आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2 आप इसको लिख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब जब हम मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट लेंगे तो a12 का वैल्यू a21 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या होगा, a11 x1 स्क्वायर a22 x2 स्क्वायर a33 x3 स्क्वायर a13 x1 x3 a31 x3 x1 और अभी यहाँ पर 12 x1 x2 और a21 x2 x1। ठीक है दोस्तों, 1 3 3 1 1 2 2 1 एक छूट गया हम लोग का अभी, a23 x2 x3 a3 2 x3 x2 2 2, मतलब यहां पर भी आपका वही होने वाला है, a12 इज इक्वल टू 21 a31 इज इक्वल टू a13 और a23 इज इक्वल टू। इस प्रॉपर्टी का हमें अपने सम्स में यूज करना है, ठीक है। आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, मतलब a11 x1 स्क्वायर 2 प्लस दिस इसका स्क्वायर 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है मुझे किसी मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थ्योरी थी, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए सम दिया गया है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है, किसमें, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं कंपेयर करूंगा इससे, मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको, a11 आपको 1 मिलेगा, फिर क्या लिखा है 2x2 लिखा है, तो a22 क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। फिर आप देखिए x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर यहाँ पर शायद 3 होना चाहिए, ठीक।
फिर हमारा क्या होगा, अब देखिए 3 का हो गया तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा, मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें चेक करना पड़ेगा A22 और ये आपका आ गया A33 माइनस 7 आ गया। फिर देखिए क्या लेंगे आप यहाँ पर A12 या A21 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो जब आप 2 टर्म्स से कंपेयर करोगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 2x1 x2 लिखा होगा हमारा यहाँ पर 2, जैसे एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म हमारा ये है, तो ये 2 हो जाएंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यानी जो कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पर उसको हम हाफ कर देंगे। ऐसे ही आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 3 होना चाहिए। फिर आपका लिखा हुआ है A13 और A31 इक्वल टू 4 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 3 और 3 2 नहीं दिया गया है, तो ये आपका 0 हो गया। देखिए दोस्तों मैट्रिक्स कैसे बनती है आपको पता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोएफिशिएंट आप जानते ही हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1, A11 के स्थान पर 1, A22 के स्थान पर 2 और यहाँ पर -7। अब देखिए A12 और A21 दोनों हमारे सेम है, ये तो कितना दिया गया हम लोगों को -2। फिर देखिए A13 और A31 कितना पता है हम लोगों को 4 4 और ये पता है 0 0। तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन आपको दिया गया था और इस इक्वेशन की सहायता से पहले हमने ये जो 2 इक्वेशन मैंने आपके लिए हुए हैं मेजर वाले, इनको मैंने यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली और फाइंड करने के बाद यहाँ पुट कर ली। अब अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए अगर हमको यही दिया गया है और इसको वापस इस फॉर्म में लेके आना है, तो आप इसको वापस अपने इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, जो कोएफिशिएंट हैं उनको आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब मतलब ये हुआ कि इससे आप ये बनाएंगे, ठीक है ना। और जब आप वापस जाएंगे, जब आप मैट्रिक्स से वापस जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप इसको हटा देंगे यहाँ से और +2 कर देंगे आप A12 x1 x2, क्योंकि आपको क्या पता है A12 A21 बराबर है, तो आप इसे 2 कर दिया। तो जब ये वैल्यू आप वापस लेके यहाँ पे जाओगे तो आपको सिग्नल फॉर्म में ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ भी करने वाले हैं, ये 2 हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं अपना मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स से, ठीक है दोस्तों, और किसी भी मैट्रिक्स से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपना ये सम। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमने आपके लिए मैट्रिक्स का पूरा मटेरियल फिनिश कर दिया है और अब आप के पास पूरी बुक है इसके सम लगाने की। कोई भी सम, कैसा भी सम जो आपका किसी भी बोर्ड में आया हुआ है, ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड, कहीं से भी कोई सम आपको पूछना है, आप हमारे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। वो सम आपको 48 आवर्स मेरे देखने के बाद, मेरे चेक करने के बाद 48 आवर्स, जैसे ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आई आंसर यू सून, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा लिखने के 48 आवर्स के बाद आपको उसका आंसर दिया जाएगा विथ मेथड। और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लग रहा है कि आप PDF समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको उसके लिए एक पर्सनल वीडियो या फिर फुल वीडियो जारी कर दूंगा। दोस्तों अब आप इसकी तैयारी करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो अब आप तैयार रहिए, दूसरी किताब, दूसरा टॉपिक्स जो हम उठाने वाले हैं उसकी वीडियोज अब आपको जारी किए जाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बुक ऑन माई चैनल। थैंक्स।